गुड मॉर्निंग बेटा। हम लोग जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के टॉपिक्स हमारे चल रहे थे, और जिस सब चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो था वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। ये जो टॉपिक है इसको आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। हिंदी में अंशों का मूल्यांकन। क्या मीन्स बेटा वैल्यूएशन? वैल्यूएशन क्या होता है? मूल्यांकन। मूल्यांकन वैल्यूएशन करने से क्या मतलब है? शेयर्स का वैल्यूएशन से मतलब क्या है पहले चीज तक। और अगर मतलब पहले से देखिए व्हाट यू मीन बाय वैल्यूएशन शेयर्स। हम शेयर हम अंशों का मूल्यांकन करते क्यों हैं? हमें क्या जरूरत पड़ती है कि हमें अंशों का मूल्यांकन करना पड़ता है? ठीक है, तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर मींस कि प्रेजेंट टाइम पर आपके अंशों की बाजार में क्या कीमत है। वैल्यूएशन तो क्या हो रहा है? वैल्यूएशन मतलब ये हो रहा है कि हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी कंपनी के अंशों का बाजार मूल्य आज के समय पर क्या है, ये जानना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अंशों की खरीद फरोख्त होती रहती है। मीन्स कि अंशों का जब क्रय विक्रय किया जाता है तो उसके लिए एक मूल्य डिसाइड किया जाता है, और अंशों का क्रय विक्रय पूरी दुनिया में सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से ही किया जाता है। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हर कंट्री के अलग अलग में है, तो आप स्टॉक मार्केट के थ्रू ही क्या कर सकते हैं? अंशों का क्रय और विक्रय कर सकते हैं। तो अंशों का क्रय विक्रय करने हेतु हमें पहले ये पता लगाना होगा कि पर्टिकुलर किसी भी कंपनी के अंशों की कीमत क्या चल रही है। अंशों की कीमत डिपेंड करेगी कंपनी के स्टेटस पे। कंपनी का स्टेटस कि कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है तो कितना कर रही है, कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स कितने हैं, कंपनी ने लास्ट ईयर्स में डिविडेंड कितने दिए हैं, कंपनी की गुडविल क्या है, कंपनी की रेपुटेशन क्या है, कंपनी की शेयरहोल्डर्स वेल्थ क्या है। तो ये सब चीजें, ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि अंशों के मूल्य को क्या करते हैं? प्रभावित करते रहते हैं, उनको इफेक्ट करते हैं। तो अंशों की मूल्य को ज्ञात करने की प्रक्रिया ही अंशों का मूल्यांकन करना कहलाता है। और अंशों का मूल्यांकन करना जरूरी तब हो जाता है जब आप अंशों का क्रय विक्रय कर रहे हो, या फिर आप किसी और कंपनी को खरीदना चाह रहे हो, तो भी आप अंशों का मूल्यांकन करके ही उस कंपनी की स्थिति को पता लगा सकते हैं। अगर कंपनी अमालगमेशन हो रहा है, मतलब कंपनी का एकीकरण हो रहा है, तब भी आप अंशों का मूल्यांकन करके उनकी कीमत का पता होना चाहिए। अगर आपकी कंपनी बंद हो रही है, अगर कंपनी का सबविलियन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है, तो ऐसी कई दशाएं होती हैं जिसके अंदर आपको अंशों का मूल्यांकन करना जरूरी हो जाता है। अंशों का मूल्यांकन कंपनी की संपत्ति पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है कि कंपनी की जितनी असेट स्ट्रॉन्ग होगी, उतना ही आप लायबिलिटीज को पे करने में केपेबल होंगे, और ये आपकी एक अच्छी सुदृढ़ स्थिति को प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि अंशों का मूल्यांकन हमें जानना जरूरी है, क्योंकि हमारे बिजनेस को मार्केट में रिप्रेजेंट हमारे शेयर्स प्राइस ही करते हैं। हायर द प्राइस ऑफ द शेयर्स, जितना अपने कंपनी का शेयर प्राइस हाई होगा उतनी ही आपकी कंपनी की गुडविल भी हाई होगी, क्योंकि आपकी कंपनी प्रॉफिट अर्निंग ग्रोथ डायरेक्शन में है, और आपका जो शेयर है उसकी बहुत ज्यादा हाई प्राइस कोट हो रही है। ठीक है, तो वैल्यूएशन शेयर मींस कि अंशों के वर्तमान मूल्य जिस पर अंशों की क्रय और विक्रय किया जाता है, उस प्रक्रिया को हम
शेयर बोलते हैं, अंशों का मूल्यांकन बोलते हैं। ठीक है, और किन किन परिस्थितियों में या आप इसको आपको एग्जाम पूछ सकते हैं कि अंशों का मूल्यांकन करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है या क्या आवश्यकता है। तो अंशों के क्रय विक्रय करना चाहते हैं आप, तब भी आपको उसका वैल्यूएशन करना पड़ेगा, प्राइस पता करना पड़ेगा। आप किसी और कंपनी को क्रय करना चाहते हैं, उसके बदले आप अगर उसको शेयर इशू करना चाहते हैं, तब भी आप अपने शेयर्स की प्राइस पता होनी चाहिए। अगर आप किसी लायबिलिटीज को पे करना चाहते हैं, उसके लिए आप शेयर इशू करके उसको पे करना चाहते हैं, तब भी आपको अपने शेयर्स की प्राइस पता होनी चाहिए। अगर आप कंपनी का एकीकरण कर रहे हैं, तब भी आपको अपने शेयर्स की प्राइस पता होनी चाहिए। अगर आप कंपनी का सब विलयन कर रहे हैं, तब भी आपको अपने शेयर्स की प्राइस पता होनी चाहिए। अगर आप क्रेडिटर्स को पेमेंट की जगह आप शेयर्स इशू कर रहे हैं, तब भी आपको आपकी शेयर की प्राइस पता होनी चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे रीजन बनते हैं जिसके अंदर आपको अपने अंशों की प्राइस क्या है पता होना जरूरी है। तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर जो कंसेप्ट आया, ये कंसेप्ट इसलिए आया कि हमारे वर्तमान में अंशों की प्राइस क्या है, हम ये जानना चाहते हैं। क्लियर? तो आगे हम लोग बढ़ेंगे, तो हम ये इसके अंदर सीखेंगे कि वैल्यूएशन शेयर्स करते, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स किन किन विधियों से किए जाते हैं और किन किन आधारों पर किए जाते हैं। वो आधार हमारा असेट्स भी हो सकती है हमारा, ठीक है, और आपका आधार इक्विटीज को भी अपना आधार बना सकते हैं। तो दोनों आधार हम पढ़ेंगे कि इक्विटीज के आधार पर जब अपने अंशों का मूल्यांकन करते हैं या संपत्तियों के आधार पर अपने अंशों का मूल्यांकन करते हैं, तो अंशों के मूल्यांकन की विधियां क्या होंगी, क्या प्रोसीजर होंगे, क्या प्रक्रिया होंगी, और वो हम लोग आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हमने सिर्फ ये सीखा है कि वैल्यूएशन शेयर्स क्या होता है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। आगे हम लोग ये पढ़ेंगे कि शेयर्स वैल्यूएशन शेयर्स करते हैं तो कितने प्रकार के वैल्यूएशन होते हैं और किन किन मूल्यों पर होते हैं। तो इसमें अगर आपको डाउट हो तो आप मुझे कॉल करके पूछ लीजिएगा। Thank you.